फिलहाल मेरे कॉन्डी6 के INR वॉलेट में 2000 रुपए है। 1500 रुपए मैंने IMPS ऑप्शन को यूज करके ट्रांसफर कर दिए हैं। पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर मैं वापस से बैक आता हूँ तो फिलहाल मेरा जो टोटल बैलेंस है वो 3500 रुपए हो चुका है, क्योंकि 1500 रुपए का मैंने रिक्वेस्ट किया था और अमाउंट ऐड करने का। सो वो अमाउंट भी ऐड हो चुका है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप कॉन्डी6 वॉलेट पर आप अपने बैंक अकाउंट को यूज करके इंडियन रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट विद इन 5 to 10 सेकंड में। पैसे डिपॉजिट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे। आप कौन से पेमेंट ऑप्शन को यूज करके पैसे डिपॉजिट करेंगे, इसके अलावा आप किसी भी बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे किस प्रकार से डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने मोबाइल फोन में कॉन्डी6 ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और अगर पहले से इंस्टॉल है तो मेक श्योर करें कि आप अपने ऐप को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर लें। उसके बाद में आपको कॉन्डी6 ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। मेक श्योर करें कि आप कॉन्डी6 ऐप पर अपने अकाउंट को लॉगिन भी कर लें। होम स्क्रीन पर आपको यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, बट फॉर एग्जाम्पल कि आप इस वीडियो को कुछ समय बाद देख रहे हैं, सो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ना भी मिले देखने के लिए। सो ऊपर आपको यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके वॉलेट में पैसे होंगे तो वो भी आपको यहीं पर दिखेंगे, और अगर क्रिप्टो होगा तो वो भी दिखने वाला है। आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर काफी सारे कॉइन्स दिखाई दे सकते हैं। आपको यहाँ पर ना ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे। INR का फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा क्रिप्टो का। सो आपको यहाँ INR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। INR के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वॉलेट में जितना भी पैसा फिलहाल अवेलेबल होगा वो दिखाई देगा, एंड लॉक अमाउंट भी दिखाई देगा। अब ये लॉक अमाउंट हो सकता है कि आपने किसी क्रिप्टो को बाई के लिए ऑर्डर लगा रखा हो, या फिर विड्रॉल का कोई आपका ऑर्डर हो, सो वो बैलेंस लॉक में आपको दिखाई देता है। पैसे को डिपॉजिट करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट INR का। जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट विंडो पर भेजा जाएगा, जहाँ पर लिमिट होगी कम से कम की और अधिक से अधिक की, यानी कि आप सिंगल ऑर्डर में कितने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मिनिमम है यहाँ पर 100 रुपीज एंड मैक्सिमम है 50 लाख रुपीज, यानी कि सिंगल ट्रांजेक्शन में आप इतने पैसे कम से कम डिपॉजिट कर सकते हैं और अधिक से अधिक इतनी कर सकते हैं। अब आपको जितने भी पैसे डिपॉजिट करने हैं वो अमाउंट आप यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आप जब भी पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उस समय कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जिनको यूज करके आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे मेरी कंडीशन में ना 2 ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर फास्ट बैंक ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में लिखा गया है कि IMPS। सो बेसिकली अगर आप IMPS ऑप्शन को यूज करके पैसे ट्रांसफर करते हैं, सो आपके जो पैसे हैं ना वो इंस्टेंट जमा हो जाएंगे कॉन्डी6 ऐप पर। लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम भी लिखा हुआ है कि 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपके जो पैसे हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई हॉलीडे है, सो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक वार्निंग भी दिख जाएगी कि अगर आप इस समय से लेके इस समय के बीच में पैसे डिपॉजिट करेंगे इस डेट को, सो मे भी हो सकता है कि आपके पैसे जो डिले हैं वो डिपॉजिट हो। सो आपको कभी भी ऐसे पैनिक नहीं होना है कि भाई पैसे डिपॉजिट नहीं हुए। दूसरा ऑप्शन होता है क्विक बैंक ट्रांसफर, जिसको बेसिकली लिखा गया है RTGS NEFT। सो बेसिकली अगर RTGS के माध्यम से या NEFT के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, सो यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन कि आपका जो पैसा है वो कितने समय में रिसीव होता है कॉन्डी6 के बैंक अकाउंट में। सो मोस्टली इसमें 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। सो आपको अगर IMPS का ऑप्शन दिखता है ना, सो आपको यही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं पैसे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ IMPS ऑप्शन को यूज करके। सो यहाँ मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको कॉन्डी6 एक्सचेंज की बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई देंगी, जिनमें आपको आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को यूज करके IMPS ऑप्शन का आप उपयोग करेंगे। उसके बाद में आप पैसे भेजेंगे जितना भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट। सो ये वो बैंक डिटेल्स हैं जिनमें आपको पैसे भेजने हैं। स्पष्टली यहाँ पर लिखा है कि UPI के माध्यम से आपको पैसे नहीं भेजने हैं, एंड NEFT एंड RTGS भी आप इस अकाउंट डिटेल पे नहीं करेंगे। अब कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे वो समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना SBI बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक कर रखा है। आप स्टेप समझिए, सेम ही आपको फॉलो करने हैं, आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो। और अगर आपका SBI
SBI बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक है तो आपको सेम से स्टेप फॉलो करने हैं। आप योनो SBI एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा योनो पे का, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ क्विक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा जिसको आप यूज करके 50,000 रुपए तक भेज सकते हैं एक ट्रांजेक्शन में। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसे यूजर को भेज रहे हैं जिनका किसी दूसरे SBI बैंक में अकाउंट है तो आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है, बट हमारी कंडीशन में नहीं है, सो हम अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है जो कि बेनिफिशियरी का होगा, जिसमें हमको डिटेल प्रोवाइड करवानी है Coin26 एक्सचेंज की। यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा। अब नाम क्या लिखेंगे बेनिफिशियरी का, सो वो वापस से हम समझ लेते हैं। सो वापस से आएंगे Coin26 ऐप पर और यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी का जो नेम है वो। सो बेनिफिशियरी का नेम बेसिकली यहाँ पर आपको खुद का नाम डालना है। सो मैं अपना नाम लिखूंगा बेनिफिशियरी में। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। सो आपकी स्क्रीन पे आपको उस समय जब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं जो भी बैंक अकाउंट नंबर दिखाई दे रहे हैं वो प्रोवाइड करवाने हैं। बैंक अकाउंट नंबर वापस से कंफर्म करेंगे। उसके बाद में जो भी IFSC कोड है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आप कितना पैसा फिलहाल डिपॉजिट कर रहे हैं और आपने रिक्वेस्ट की है वो अमाउंट आप टाइप करेंगे। जैसे मैंने 1500 रुपए के लिए की है सो मैं 1500 रुपए लिखूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक पर्पज सेलेक्ट करना है कि आप ये पैसा क्यों भेज रहे हैं। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में अदर्स पे क्लिक करूंगा। अदर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रीमार्क में मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ध्यान रखिएगा अगर आपने रीमार्क में आपका Coin26 पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो नहीं डाला सो आपके पैसे डिपॉजिट नहीं होने वाले हैं। और अगर आप भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल और पैसे ट्रांसफर कर देते हैं उस कंडीशन में आपको Coin26 की टीम से कांटेक्ट करना होगा, तभी आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा। जब आप ये सभी डिटेल्स भर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको बेनिफिशियरी की डिटेल दिखाई देंगी। आप नाम को वेरीफाई कर ले, अकाउंट नंबर वेरीफाई कर ले, अमाउंट, उसके बाद में रिमार्क यानी कि पर्पज, उसके बाद में जो भी आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। जब आप सब कुछ डिटेल वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में SBI बैंक के साथ में आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। जो भी OTP मिलता है वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके पैसे का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है आपको वापस से Coin26 ऐप पर आ जाना है एंड आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा आई हैव पेड नाउ। आपको बेसिकली इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा टाइम चल रहा है लगभग अभी 28 मिनट के समथिंग है, लेकिन अगर मैं बैक आऊंगा तो आप देखेंगे कि पहले 2000 रुपए थे, 1500 मैंने ऐड किए हैं, सो टोटल अमाउंट मेरा 3500 हो चुका है। जो मेरा स्टेटस है ना वो कुछ समय में ही अपडेट हो जाएगा। काफी बार इसको अपडेट होने में समय लग जाता है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप Coin26 ऐप पर अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को यूज करके IMPS ऑप्शन के माध्यम से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।